لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. तभी तो कुरान कहता है, अल्लामा इकबाल ने जो कुरान की आयत को शेर में नकल किया है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली. या तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ये, या अल्लामा, मेरा ख्याल है अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह का है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का. जिस कौम को खुद शऊर नहीं है उसकी हालत कभी भी नहीं बदलती. लोग कहते हैं ना हमारे सियासी नुमाइंदे ये हमारे हकीकी लीडर हैं, ये वाकई हमारे हकीकी लीडर हैं. ठीक है ना, हकीकी का मतलब जैसी कौम है उसके लीडर ऐसे ही होने चाहिए. हकीकत में नुमाइंदगी कर रहे हैं कौम की. ये बाहर दुनिया में पैगाम दे रहे हैं कि हमें जिन्होंने सेलेक्ट किया तो देखो वो कैसे होंगे, कैसी मुबारक हस्तियां होंगी जिन्होंने हमारी सिलेक्शन की है. तो ये हकीकी लीडर तो इसी को बोलते हैं. ये जमहूरी निज़ाम जो मुल्क में चल रहा है ये निज़ाम ही गलत है. ये सिस्टम बर्बादी का जरिया है. इसमें जो सबसे बड़ा लुटेरा होगा ना, जो सबसे ज्यादा कौम को उल्लू बनाएगा वही आगे आएगा. ये सिस्टम का हिस्सा है. ये जितना झूठ बोलेगा उतना तरक्की करेगा वो. ये निज़ाम ही गलत है. पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए जो किसी हद तक खिलाफत के करीब है. यहाँ इख्तियारात इतने डिवाइड हुए हुए हैं, आपको पता ही नहीं गटर का ढक्कन किसकी जिम्मेदारी है. आपकी गली में गटर में बच्चा गिर के मर जाता है, आप 6 महीने यार ये हुआ किससे है, ये इसका जिम्मेदार कौन है. सऊदी अरब में कहीं भी कुछ जुर्म होता है जिम्मेदार कौन है, बादशाह. यूएई में कहीं भी कुछ होता है ना, एक गटर का ढक्कन खुला हुआ है, जिम्मेदार कौन है, बादशाह. एक आदमी के पास इख्तियारात होने चाहिए ताकि वो गलत चले हम उसका नाम लेके बद्दुआ तो कर सकें. अभी तो पता ही नहीं चल रहा होता बद्दुआ सही आदमी को लग रही है या गलत को जाके लग रही है. काम प्रोजेक्ट कौन शुरू कराता है और कौन अपने खाते में डाल लेता है. शुरू एक गवर्नमेंट कराती है, वो समझ रही होती है मेरे 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग कहेंगे वाह 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 वाह. उसके 5 साल से पहले उसकी टांग खींच दी. अगला आता है, उसका उस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा नहीं होता, वो आखिरी कील ठोक के अपने बैनर लगा लेता है, देखो जिंदाबाद, मैंने ये गटर के ढक्कन किसने लगवाए, मैंने. लोग भी कह रहे थे जिंदाबाद. जमात इस्लामी के कितने प्रोजेक्ट थे जो जमात इस्लामी के खाते में नहीं डाले गए, किसी और के खाते में आए हैं, काम उन्होंने किया था. लेकिन यही है हमारे यहाँ, नहीं ये है ही नहीं, शूर नहीं है. मार्केट से शूर क्या चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है. ये निज़ाम गंदा है जो हुकूमती सिस्टम चल रहा है, ये बहुत ही गंदा निज़ाम है. इसमें आप कभी खैर की तवक्को ना रखें. इसमें झूठ बोले बगैर आप ऊपर जा नहीं सकते. लोग कहते हैं वो चलो छोड़ो फिर कहीं और चले जाएंगे, हम बात को समेट रहा हूँ ना, 1:20 पे बयान ख़त्म करना है. ठीक है, तो मैं ये कर रहा था, सॉरी 2:20 पे, तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई देखो, दीन इंटरटेनमेंट का नाम बोलो नहीं, आप खेल तफरी करें, मैं उसको मज़हब का लेबल ना लगाएं. तो कहाँ कहाँ से होता है, आप ख़तीबों की तकरीरें सुन लें, घुमा रहे हैं बातों को, मुबालगा आराई, ज़रा सी बात पे मुबालगा आराई. नबी की सीरत पर जब बयान होगा उसमें शरई हुदूद से तजावुज़ किया जाएगा. एक नारा बहुत लगाया जाता है, वो तो नारे को तस्करा करते हुए डर है कि कोई हमें बम से उड़ा दे. बाज़ नारे ऐसे उनका हमने तस्करा किया ना तो वो आप बम से उड़ जाओगे, वो मैं रिवर्स ही कर लेता हूँ. ज़बानें लुढ़खुड़ा जाएं, कुफ्र के फतवे लग जाते हैं. इसको कमाल समझा जाता है कि हम नबी की तौहीन के मामले में हसास हैं. हसास नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, जज्बाती हैं. इतने जज्बाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ख़िलाफ़ चलते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी जल्दी फतवा नहीं लगाते थे. आप तो मौका देते थे सामने वाले को. सीरत में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं. तौबा का दरवाज़ा भी आपने खोल के रखा, तौबा का ऑप्शन भी रखा.
कोई अपनी बात से रुजू करना चाहे उसको आप, अमल ज़ीरो है, अमल क्या है? ज़ीरो। नबी के नाम पे लड़वा दो, मरवा दो, बम फोड़ दो, मार दो, कूट दो, पीट दो, ये चीज़, ये नारे मार्केट में चल रहे हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं। एक पैगंबर की ये तालीमात हैं कि रात को जब तहज्जुद के लिए उठते तो इतनी आराम से कि किसी सोते हुए की आंख न खुले। फरमाया रास्ते से जिसने तकलीफ दे चीज़ नहीं हटाई वो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। यहाँ रास्ते में तकलीफ दे चीज़ें नबी के नाम पे डाली जा रही हैं। कई कई दिनों तक रोड ब्लॉक, आने जाने वालों के लिए टेंशन, हुक्मरानों को गालियां देना नाम ले लेके। इसको भी एक बड़ा अच्छा समझा जाता है कि यार बड़ा क्या है, बहादुर आदमी है। बहादुर हो तो सऊदी अरब में ये करके दिखाओ। पाकिस्तान में मिंबर पे बैठ के किसी भी हाकिम का, वज़ीर आज़म या कोई भी हो, चीफ ऑफ आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उसका नाम लेके लोग बुरा भला कह रहे होते हैं और आवाम वाह 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 वाह। ये नहीं देख रहे होते कि तेरे इस बुरा भला कहने से मुआशरे में इस्लाह का उनसर कितना है। तू सामने बैठ के कह लेता ना, और सामने भी छप्पड़ में बैठ के कहता। सामने भी जब कैमरा ऑन, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि वज़ीर आज़म या कोई भी बड़ी लेवल का आदमी होगा ना, जब कैमरा ऑन है तो मुंह पर चीख रहे होंगे उसके सामने, तू ऐसा है, ताकि शाबाश मिले, वाह भाई मर्द कलंदर है, बहादुर है। इस्लाह का उनसर नहीं होता, इस्लाह का उनसर नहीं है कि ये कह के आपने मुआशरे में इस्लाह क्या कर ली है। जब भी नसीहत होती है नाम लेके गालियां देने से होती है, ये छप्पड़ में मोहब्बत से हदिया देके होती है। बोलो ना, अगर कोई किसी हाकिम को हदिया देके समझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर हुक्मरानों का पिट्ठू, उस पर क्या लगेगा इल्जाम? हुक्मरानों का पिट्ठू है ये। हालांकि वो इस्लाह कर रहा है, हदिया ले भी नहीं रहा, दे रहा है, देने वाला पिट्ठू हो गया भाई। मैं जो भी यहां बैठ के हुक्मरानों का नाम ले लेके गालियां देता है ना, मैं उससे कहता हूं कि सऊदी अरब में ये काम करो, फिर बहादुरी का पता चलेगा। वहां तो सारे बादशाह के फजाइल चल रहे हैं। तो यहां क्योंकि आज़ादी बहुत है ना, अमेरिका में कुत्ता था ना, पाकिस्तान आ रहा था, अमेरिकी कुत्तों ने बोला तू क्यों जा रहा है, यहां तुझे इतना नहला दो कि तेरे गले में लॉकेट पहनाया जाता है, जो तुझे पकड़ के खड़ा होता है वो तेरे सामने कुत्ता लग रहा होता है, इतना खूबसूरत तेरे हुकूक हैं यहाँ पे, तुझे विरासत में हिस्सा मिलता है, तो तू पाकिस्तान क्यों जा रहा है? वहाँ कुत्तों का हाल देखा नहीं है क्या हाल है? यहाँ कुत्ते गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं, कुत्ता भी मर रहा है, बंदा भी मर रहा है, साथ में लोगों को काट रहे हैं। 6 महीने बाद बंदा मरता है, पता ही नहीं चलता कि ये कुत्ते के काटने से मरा है, ये क्यों मरा है, ये इल्ज़ाम भी नहीं आता। तो कुत्ते को अमेरिका के कुत्ते ने समझाया, देख यहाँ नहीं जा। तो उसने कहा देखो पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन भौंकने की जो आज़ादी वहाँ पर है वो अमेरिका में नहीं। तो यहाँ यूट्यूब पे भी जो मर्ज़ी फेंकते रहो, मिंबर पे भी जो मर्ज़ी फेंकते रहो, लोग लपेटने के लिए बैठे हुए बैठे हुए लोग लपेटने के लिए। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।